नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, आज हम जानेंगे हल षष्ठी व्रत की कथा क्या होती है और हल षष्ठी का व्रत पूजन कब किया जाता है। हल षष्ठी का व्रत पुत्रवती स्त्रियां अपने संतान की दीर्घ आयु और उनकी उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए इस व्रत को करती हैं और यह व्रत भादो मास की षष्ठी तिथि को मनाया जाता है। इसी दिन बलराम यानी श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम का जन्मदिन भी मनाया जाता है, यानी उनकी जयंती है और उनका प्रिय शस्त्र हल था। इसी वजह से आज के दिन हल से जुता बोया हुआ अनाज का त्याग करना चाहिए और गौ रस का भी त्याग करना चाहिए, यानी दूध का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन भैंस के दूध का दही, घी और दूध इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों, इसके पहले मैंने आपको वीडियो दी है पूजा की विधिवत जानकारी, सामग्री क्या चाहिए, क्या इस व्रत में खाया जाता है, ये सब विशेष जानकारी मैंने आपको दी है। लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप चाहें तो चेकआउट कर सकते हैं। वीडियो में हम कथा सुनते हैं। दोस्तों, बहुत साल पहले एक गांव था जिसमें एक ग्वालन रहा करती थी। ग्वालन उसे इसलिए कहा जाता था क्योंकि वह दूध और दही का व्यापार करती थी और उसी से उसके परिवार का भरण पोषण होता था। गाय की ग्वालन गर्भवती थी और गर्भ उसका प्रसव के लिए नजदीक था, तो उस दिन हल छठ यानी कि लल्ही छठ का दिन था। उसने सोचा गांव की सारी महिलाएं व्रत होंगी और हम अपना दूध और दही बेचकर आते हैं। ऐसा सोचकर वह अपने घर से दही का और दूध का मटका लेकर गांव में बेचने के लिए निकल गई। लेकिन वह जैसे ही एक जंगल में पहुंची, उसकी प्रसव पीड़ा शुरू हो गई और एक झरबैरी के पेड़ के नीचे उसने अपने पुत्र को जन्म दिया। पुत्र जन्म के बाद उसने सोचा, यह हमारा दूध और दही सारा खराब हो जाएगा यदि हम इसे बेचकर नहीं आएंगे और उस दिन फिर हमें पैसे भी नहीं मिलेंगे। ऐसा सोचकर पुत्र को वह पेड़ के नीचे ही छोड़कर अपना दूध और दही बेचने गांव में निकल गई। जैसा कि उस दिन हर छठ का दिन था, सभी महिलाएं छठ माता का जगह जगह पर पूजन कर रही थीं और उन्होंने उनका दूध लेने से इनकार कर दिया। पर ग्वालन ने झूठ बोलकर वह दूध और दही सभी गांव की महिलाओं को बांट दिया, ऐसा कहकर कि यह भैंस का दूध है। और इस तरह पूरे गांव में दूध और दही बेचकर वापस उसी जंगल में अपने पुत्र के पास आई। वापस आकर उसने देखा उसका पुत्र जीवित ही नहीं है। यह देखकर वह जोर जोर से विलाप करने लगी और उसने सोचा कि आज हर छठ का दिन है और माता छठी ने हमारे पुत्र की रक्षा क्यों नहीं करी। जैसा कि मान्यता है कि 6 दिनों बाद छठी माता की पूजा की जाती है और 6 महीनों तक वह हमारे बच्चों यानी संतान की रक्षा करती हैं। तो छठ माता ने हमारी संतान की रक्षा क्यों नहीं करी, ऐसा मन में विचार उसके आया। लेकिन उसने सोचा कि हमारी आत्मा ही दूषित है, यानी कि हमने झूठ बोलकर आज छठी माता के दिन सभी महिलाओं का व्रत खंडित किया है। इसी वजह से शायद छठी माता हमसे नाराज हो गई हैं। यह मन में विचार करके वह गांव में अपने मरे हुए पुत्र का शव लेकर घूम घूम कर विलाप करने लगी और सबसे कहने लगी, मैं पापिन हूँ, मैं चांडालिन हूँ, मैंने झूठ बोला और मैंने सभी का व्रत खंडित किया है। सब महिलाएं एकत्रित हो गईं और पूछने लगीं। तब उसने बताया कि आज मैंने जो आपको दूध और दही दिया है वह गाय के दूध का नहीं है, उसमें गाय और भैंस दूध मिक्स है, यानी मिश्रित दूध मैंने आपको दिया है और लालच बस मैंने आपसे झूठ बोला है। जब महिलाओं ने उसे ऐसा प्रायश्चित करते हुए देखा, तब सब ने अपने अपने घर, जो महिलाएं पूजा कर रही थी, तो सब ने मिलकर छठी माता से प्रार्थना करी और छठी माता ने ही अपनी कृपा से ग्वालन के पुत्र को जीवित कर दिया। तो इस तरीके से ग्वालन खुश हो गई और छठी माता ने कहा, ग्वालन मन से प्रायश्चित कर रही थी, इसलिए मैंने इसका प्रायश्चित स्वीकार किया और इसके पुत्र को पुनः जीवित किया है। सभी महिलाएं छठी माता की जय जयकार करने लगी और उस ग्वालन ने उसी समय वहां पर छठी माता का धन्यवाद किया और अगले वर्ष छठी माता का व्रत किया। तो जिस प्रकार छठी माता ने ग्वालन के पुत्र की रक्षा करी है, उसी तरह
इस व्रत को करने और कथा सुनने वाले सभी के पुत्र की रक्षा हो। छठी माता सभी के पुत्रों की रक्षा करें, उन्हें सद्बुद्धि और ज्ञान दें। तो यह थी हर छठ की कथा और पौराणिक कहानी। यदि हमारी वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें न्यू वीडियोस के लिए। थैंक यू।